वायुसेना को मिलेंगे 83 तेजस विमान। सिंघू बॉर्डर पर जलाई कृषि कानूनों की प्रतियां। भारत बायोटेक ने दान में दी 16,50,000 वैक्सीन। भड़के मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद। चीन पाक को कड़ा संदेश। भारतीय वायुसेना के बेड़े में जल्द 83 तेजस विमान शामिल होंगे। लड़ाकू विमान तेजस की 48,000 करोड़ की डील को कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी (CCS) की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCS ने डील को मंजूरी दी। डील पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वायुसेना की मजबूती के लिए ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार किसान संगठनों के बीच विवाद निपटाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया उस पर भी रार छिड़ गई है। किसान संगठनों का आरोप है कि कमेटी में शामिल चारों लोग पूर्व में कानून का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में अब किसान किस प्रकार कमेटी के सामने अपनी बात रखते हैं और आंदोलन किस ओर रुख करता है, ये देखना होगा। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। राजधानी में स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे, लेकिन इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन देश के 11 शहरों में पहुंच गई है। 16 जनवरी से देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो रहा है। भारत बायोटेक ने एक बयान जारी कर कहा कि बुधवार सुबह तक उसकी वैक्सीन देश के 11 शहरों में पहुंच गई है। गुजरात के राजकोट में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। यहाँ 800 फीट रिंग रोड पर एक BMW कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक शख्स दूल्हा बनने वाला था। कुछ घंटों में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। फिर उसकी तलाश शुरू होती है। युवक तो नहीं मिलता, मगर गांव के एक कुएं में उसकी लाश जरूर मिलती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उसी गांव से एक लड़की भी गायब हो जाती है। अब सवाल उठ रहा था कि क्या उसी लड़की ने दूल्हे का कत्ल किया था। मामला बिहार के हाजीपुर का है। 8 दिनों के बाद यानी 20 जनवरी को अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलेगा। जो बाइडेन पद ग्रहण करेंगे। यानी व्हाइट हाउस में ट्रंप के सिर्फ 8 दिन बचे हैं। ट्रंप ने न सिर्फ हार मान ली है, बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर की तैयारी में जुट गए हैं। ट्रंप ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के लिए वाशिंगटन DC में आपातकालीन घोषणा जारी की। हिंसा होने की आशंका को लेकर यह फैसला लिया गया है। दुनिया के 20 सबसे खतरनाक कट्टरपंथियों की सूची में नए नाम शामिल किए जाने पर मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कड़ा एतराज जताया है। अमेरिकी वेबसाइट द काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट्स ने इस सूची को जारी किया था और महातिर मोहम्मद इसमें 14वें नंबर पर थे। इस सूची में शामिल कट्टरपंथियों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। स्पेन सफेद संकट से जूझ रहा है। सफेद बर्फ के नीचे पूरा मैड्रिड शहर सिमटता जा रहा है। स्पेन में आसपास से गिरती बर्फ की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। घर, मकान, दुकान, गाड़ियां टनों बर्फ के बोझ में तल दबी गई हैं। सड़कों पर एक कदम भी चलना दूभर हो गया है। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के चक्के बर्फ से जम रहे हैं। हजारों गाड़ियां सड़कों पर जहां की तहां फंसी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लताड़ लगाई है। जयशंकर ने बिना नाम लिए दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले सेना प्रमुख नरवणे भी भारत के खिलाफ दोनों देशों की गूगलबंदी पर निशाना साध चुके हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।